सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र सर आपके समझ उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राघवेंद्र सर क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बच्चों की डिमांड थी कि सर जो है पॉलिटी के वीडियो को भी लेकर आएँ। मैं आपको यहाँ पे पॉलिटी की वीडियो और हिंदी की वीडियो लगातार मैं देता रहूँगा। और जो भी बच्चे यूपीएसआई के लिए वो तो कमर कस ही चुके होंगे। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है कि यूपीएसआई में हिंदी एंड पॉलिटी का कितना मुख्य रोल है, तो आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बेहतर रूप से जानते हैं। और जितनी बच्चे टीचिंग फील्ड के हैं, टीजीटी पीजीटी से संबंधित, एनवीएस केवीएस DSSB यूपी में देखिए जो टीचिंग फील्ड के बच्चे, मैं बताना चाहता हूँ कि टीजीटी एंड पीजीटी की बम्पर भर्ती आ रही है, जिसमें 2000 पद टीजीटी के और 250 लगभग पद आपके पीजीटी के होंगे। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आ रही है यूपी में, 3900 वैकेंसी है। 1300 चरणों में 1300 भर्तियाँ 3 बार की जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए। पेपर कठिन कभी नहीं होता है प्यारे बच्चों, पेपर होता है कॉन्सेप्ट बेस। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो फिर कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहती है। और पेपर में जब प्रश्नों को देखकर, पेपर को देख के जब मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाए तो समझिए सफलता आपके पास है। देखिए, रटने की प्रवृत्ति छोड़ दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चे रटते हैं, अब प्रश्नों की प्रवृत्ति दिन ब दिन बदलती चली जा रही है। आज टीचर जो पेपर बनाते हैं वो एक टॉपिक से, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन को, एक टॉपिक से कई टॉपिक को जांच करने की क्षमता रखते हैं कि देखते हैं कि बच्चे को उस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और नए बच्चे जो चैनल देख रहे हैं, तो आप सब हम जुड़े रहें। आपको कहीं भी आपको पॉलिटी और हिंदी से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। फ्री क्लासेस रहेंगी आपकी। और यूपीएसआई का है, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। नए बच्चे जो मुझसे जुड़ रहे हैं, आप विश्वास मानिए, हिंदी का जो सिलेबस है यूपीएसआई का, और जितनी भी परीक्षाओं में यूपीएसआई का या जितनी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी पूछी जाती है, यानी आप देखेंगे स्टेट परीक्षाओं में, टीचिंग फील्ड में, वनडे एग्जाम में, यूपी पीसीएस में और अदर स्टेट जितनी तैयारी होती हैं पीसीएस की, उसमें भी सामान्य हिंदी का वेटेज रहता है। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने 50 में से 48 क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार तक यहाँ तक क्वेश्चन सही किए हैं। तो मैं डॉक्टर मुखर्जीनगर में हिंदी साहित्य की फैकल्टी हूँ। जो बच्चे मुझसे परिचित हैं वो इस तरह से जानते हैं मेरे बारे में। और जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो आप लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों का भविष्य भी उज्जवल हो पाए। आइए बात करते हैं। फिर वीडियो के अंत में मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो बाद में बात करूँगा। आइए देखिए, आज का जो टॉपिक है, आज का जो पॉलिटी का टॉपिक है, भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट। इससे संबंधित सारे जितने भी एग्जाम आपके होते हैं, चाहे वो टीचिंग फील्ड में टीजीटी है, पीजीटी है, या यूपीएसआई में 24 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। और इस प्रकार से आपको पॉलिटी पढ़ना है कि एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपका बच्चों। पीसीएस में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको पढ़ना है। एक आप नोट्स तैयार करिए, विश्वास मानिए, जितनी भी आपकी वो जो वनडे एग्जाम की बुकें हैं, वो मात्र आपके नोट्स का 50% मिलेगी। आपको कोई बुक टीचर से पढ़ने मतलब होता है कि आपको किसी बुक की पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, आप प्रैक्टिस करें। तो आज का जो टॉपिक हमारा है संसद। क्या है बच्चों? संसद, जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट, संसद। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संसद, अब क्वेश्चन तो बदलते रहते हैं, प्रश्नों की प्रवृत्ति बदलती रहती है। आपसे अगर पूछा जाए कि संसद का उल्लेख किस अध्याय में है, तो हो सकता है कि आप ना बता पाएँ। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो विस्तार से बता पाएंगे, क्योंकि प्रश्नों की प्रवृत्ति लगातार बदलती चली जा रही है। तो आपसे पूछा गया कि संसद का उल्लेख किस अध्याय में है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अध्याय। तो आप कहेंगे सर अध्याय तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कैसे बता दें? तो आपको ये जानना होगा कि अध्याय क्या होते हैं, कैसे इनका फिगर होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बात मैं कर रहा हूँ कि भाग 5 की, किसकी बच्चों? भाग 5 में किसका उल्लेख है? भाग 5 में उल्लेख है किसका? संघ का, यूनियन का, संघ का उल्लेख है। अब इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है बेटा? अनुच्छेद की बात करते हैं तो 52 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। भाग 5 में संघ का उल्लेख है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है कि भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि संघ राज्य संबंध का उल्लेख, संघ राज्य संबंध का उल्लेख किस में है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर इसको बेटा कुछ नहीं करना है, पुरटना नहीं है। 5 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया बच्चों? 11।
11 में संज्ञा संबंध का उल्लेख। ये इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम सरल रूप में, आपको कोई समस्या नहीं होने पाएगी। तो बेटा देखिए, ये नया प्रश्न क्या बनता है, नया प्रश्न ये बनता है कि संसद का उल्लेख किस अध्याय में है। तो आपने अध्याय नहीं पढ़ा होगा तो आपको बताना है इस प्रकार से। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि भाग 5 में बेटा, ये ध्यान देना है आपको, समझिएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, भाग 5 में 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। तो बेटा कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऐसा नहीं कि भाग 6 में 6 अध्याय होंगे या भाग 4 में 4 अध्याय होंगे। तो इस प्रकार से आपको देखना है, भाग 5 में 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं बच्चों? 5 अध्याय हैं। तो अध्याय 1 में बच्चों क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 1 में जो उल्लेख है, किसका उल्लेख है प्यारे बच्चों? अध्याय 1 में उल्लेख है कार्यपालिका का। और कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आज का मेरा उद्देश्य ये है कि जो नए बच्चे हैं वो मुझसे परिचित हो जाएं, मेरी स्टाइल से परिचित हो जाएं और आज समझें कि इस टॉपिक से कितना आपको समझ में आया। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। कार्यपालिका का जो उल्लेख है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। और अध्याय हम 2 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 2 की बात करते हैं। तो अध्याय 2 का उल्लेख किस में है? संसद का उल्लेख किस में? अध्याय 2 में है। और इसका अनुच्छेद बेटा क्या है, कहाँ से कहाँ तक संबंधित है? अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। इस प्रकार से अध्याय 3 में बच्चों किसका उल्लेख है? अध्याय 3 में टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे और यूपीएससी के बच्चे, अध्याय 3 में उल्लेख है और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, ये बच्चों आपको ध्यान देना है, विधायी शक्ति का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करना, 123 में। इस प्रकार से। और अध्याय 4 में बच्चों उल्लेख है, अध्याय 4 में उल्लेख है संघ की न्यायपालिका। किसकी प्यारे बच्चों? संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है। इसका उल्लेख बच्चों कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उल्लेख है। और अध्याय 5 में मेरे प्यारे बच्चों उल्लेख है, अध्याय 5 में उल्लेख है कैग का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख है। अनुच्छेद 148 से 151 तक। बच्चों इस प्रकार से देखिए आपको पढ़ना है। मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा था? मैंने आपसे प्रश्न पूछा है संसद का उल्लेख किसमें है? तो अध्याय 2 में संसद का उल्लेख है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पढ़ना होगा। आप ध्यान दीजिएगा, आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। यदि मैं प्रश्न बनाऊंगा तो प्रश्न यहीं से बनाऊंगा। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न मिले, और अगर प्रश्न मिलता है यूपीएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेरा संबंध और कहीं से नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी संबंध जोड़ लेते हैं। हो सकता है कि यूपीएससी में परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। तो इस प्रकार से आपको क्या मालूम चला? अध्याय 2 में किसका उल्लेख है प्यारे बच्चों? संसद का उल्लेख है। आपसे पूछा गया कार्यपालिका का उल्लेख अध्याय 1 में है, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख अध्याय 1 में है। ठीक है, इस प्रकार से अध्याय 3 में क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का उल्लेख है। अध्याय 4 में क्या है? संघ की न्यायपालिका है। अध्याय 5 में क्या है? कैग का उल्लेख है। तो बेटा कुछ भी प्रश्न बन सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसको अच्छे से जान सकते हैं। अब अध्याय 2 में किसका अध्ययन कर रहे हैं हम? संसद का अध्ययन कर रहे हैं, संसद को पढ़ रहे हैं। तो अध्याय संसद का उल्लेख किसमें? अध्याय में, अध्याय 2 में। इस प्रकार से तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों को पढ़ना है, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते, कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। मैं आपको आगे जो टफ प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति के महाभियोग, इम्पीचमेंट कैसे आता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के ऊपर मिसबिहेवियर कैसे आता है, एक ही डायग्राम से आपको समझा देंगे। आप बुक में पढ़ते रहिए, समझ नहीं आता, पढ़ते भूल जाते हैं, लेकिन एक ही डायग्राम से आपको समझाएंगे आगे, तो आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं और एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से आपको बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस प्रकार से बच्चों आपको ध्यान देना है कि संसद का जो उल्लेख है वो किसमें है? अनुच्छेद 79 में। अब एक बात आपको याद रखनी है, एक शब्द है सरल। क्या है बच्चों? सरल।
तो इसको आपको याद रखना है। 7 से बेटा क्या हो जाएगा, 7 से आपका हो जाएगा संसद, और संसद का उल्लेख किस में है बेटा, आप देख रहे हैं 79 में है अनुच्छेद। और रह से क्या हो जाएगा, राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख बेटा किस में है, तो 80 में। और ल से क्या हो गया, लोकसभा का उल्लेख बेटा किस में है, लोकसभा का उल्लेख है 81 में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा आपको। संसद का उल्लेख भाग 5 के अंतर्गत है, संसद का उल्लेख है भाग 5 में, ये ध्यान देना होगा, भाग 5 में। अध्याय 2 में क्या है, संसद है। तो संसद बेटा किससे मिलकर बनी हुई है, संसद बनी हुई है मिलके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर आपकी संसद बनी हुई है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा, लोकसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति। बेटा राष्ट्रपति आगे मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। राष्ट्रपति आपने सही से पढ़ लिया, तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। आपके जितने भी पॉलिटी में, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है कि हर एक पार्ट को जाके टच कर लेता है। तो आपको बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा मैं राष्ट्रपति टॉपिक जो है। और इसके बाद है राज्यसभा। क्या है बच्चे, प्यारे बच्चों, राज्यसभा। तो आपको ध्यान देना होगा। देखिए राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद में, अनुच्छेद आपको ध्यान देना होगा 52 से लेकर 78 तक है, ठीक है। ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा जो है, ठीक है। आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। आप बस इतना याद रखिए कि राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बना हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा कि लोकसभा, लोकसभा का उल्लेख किसमें है प्यारे बच्चों, उल्लेख है किसमें बताइए, सरल ला से क्या होगा, लोकसभा अनुच्छेद 81 में। अब लोकसभा को हम बच्चों, प्यारे बच्चों, 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है वर्तमान। क्या है प्यारे बच्चों, वर्तमान। वर्तमान में कितनी सीटें हैं और अधिकतम कितनी सीटें हैं, अधिकतम कितनी सीटें हैं और वर्तमान में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ ध्यान देना है बेटा, वर्तमान में जो आपकी सीटें हैं वो कितनी हैं, 545 सीटें हैं लोकसभा में। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। और इसको हम 3 प्रकार से बांटते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। राज्य, यूटी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, और आंगल समुदाय, आंगल समुदाय, समुदाय। अब प्यारे बच्चों आंगल समुदाय क्या है, जो विदेशी मूल के पुरुष है जब भारतीय मूल की महिला से शादी कर लेते हैं तो आंगल समुदाय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब देखिएगा 545 में से राज्य में कितनी सीटें हैं, तो राज्य में सीटें हैं बच्चों 530। कितनी सीटें हैं प्यारे बच्चों, 530। और यूटी में कितनी सीटें हैं, यूटी में सीटें हैं आपकी 13, जिसमें से ध्यान दीजिएगा, जिसमें से दिल्ली में आपकी 7 सीटें हैं, और उसके बाद जितने भी आपके 6 यूटी हैं, 6 अन्य यूटी में 1-1 सीट है। कितनी सीटें बच्चों, 1-1 सीट है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आपसे पूछा कितने सीटों पर निर्वाचन होता है, तो आपको बताना है 530 + 13, क्या कितना हो गया प्यारे बच्चों, 543 सीटों पे क्या होता है, निर्वाचन होता है। क्या होता है बच्चों, निर्वाचन, निर्वाचित होते हैं, यह ध्यान देना है आपको, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। 543 सीटों पे क्या होता है, ये होते हैं निर्वाचित होते हैं, ठीक है। 530 सीटें राज्य में हैं, यूटी में कितनी सीटें हैं, 13, जिसमें दिल्ली में 7 सीटें हैं, और अन्य जो 6 यूटी हैं उनमें 1-1 सीट है। आगे ध्यान दीजिएगा, आंगल समुदाय में कितनी सीट का उल्लेख है, 2 सीट का उल्लेख है। अब ये क्या किसके द्वारा क्या होते हैं, ये मनोनीत होते हैं। जैसे ये निर्वाचित होते हैं तो ये होते हैं मनोनीत। जो बच्चे हिंदी के होंगे ध्यान दीजिएगा, मनोनीत में कौन सी संधि है, मन धन दिन, मन धन, मन विसर्ग धन नित, मनोनीत। इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। मनोनीत कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति को स्वयं विवेक शक्ति है कि ये क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं आंगल समुदाय को, 2 व्यक्ति को इसमें लोकसभा में मनोनीत करते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आंगल समुदाय का उल्लेख, बात समझिएगा आप लोग, आंगल समुदाय का उल्लेख किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 366 बी। अब जो बच्चे नहीं जानते वो लकी नंबर 1, लकी नंबर 2, लकी नंबर 3 ऐसे करेंगे।
लकी नंबर ए, लकी नंबर बी, आपको ये नहीं करना है। जो बच्चे जानते होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वही उत्तर दे पाएंगे। और जो बच्चे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो रटते हैं, वो सीधे कहेंगे 331, कहेंगे यस कम ऑन यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। फिर आप जो मुझसे बच्चे पढ़े हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बच्चे कहेंगे रुको रुको रुको, धैर्य रखो, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। तो समझिएगा, कहने का तात्पर्य क्या है कि कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए। आपको इस प्रकार से पढ़ना है, ऑफलाइन का माहौल अब ऑनलाइन में, इस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है ना बच्चा क्या पूछेगा, बच्चे को कहाँ पे समस्या बनी, कहाँ पे प्रश्न नए बनने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार से आपको बताना होगा। यहाँ पे बेटा उल्लेख पूछा गया है, तो अब जब सीट की बात की जाएगी तो बात होगी 31 में। अब बात की गई है आंगन समुदाय के उल्लेख का, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 366B में आंगन समुदाय की परिभाषा दी गई है, उल्लेख दिया गया है। तो एग्जामिनर को मालूम होता है बच्चा सिली मिस्टेक कहाँ करेगा, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। तो आंगन समुदाय का उल्लेख जो है वो 366B में है, और सीटों का उल्लेख किस में है, ये 331 में है। ये आपको ध्यान देना होगा। तो इस प्रश्न को आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा सकता है, आंगन समुदाय की सीटों का उल्लेख किसमें है। सीट का उल्लेख तो है बेटा अनुच्छेद 331 में, ठीक है। और उल्लेख की बात करेंगे, उल्लेख तो 366B में है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि वर्तमान में जो राज्य में 530 सीट है, इसका उल्लेख 81 वन का क, और इसका उल्लेख 81 वन का ख। इस प्रकार से बेटा आपको इतना नहीं पूछेगा, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितनी सीटें, 545 सीट है, जिसमें राज्य में 530 है, 13 यूटीज में, जिसमें दिल्ली में 7 सीटें हैं, और 6 अन्य यूटी में एक सीट दी गई है। 530 सीटों पर क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 2 सीटों पर क्या होता है, मनोनयन होता है। कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं, अधिकतम कितनी सीटें हैं। अधिकतम सीटें हैं 552। कितनी प्यारे बच्चों, 552 सीटें अधिकतम हैं। इसको वही बात कर दीजिए, 3 भागों में बांटिए, राज्य, यूटी एवं आंगल समुदाय। मैंने आपको बताया कि आंगल समुदाय क्या होते हैं। विदेशी मूल के पुरुष जब भारतीय मूल की महिलाओं से शादी कर लेते हैं तो वो आंगल समुदाय में आते हैं। अब ये होते हैं मनोनीत। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मनोनीत होते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यूटी में वही आपके देखिए, यूटी में यहाँ पे सीटें बदल जाती हैं। राज्य में 530 सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा, और यूटी में 20 सीटें हैं। यहीं से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। और पहला ही ऑप्शन था 13। बच्चे जल्दबाजी में होते हैं, पूछा गया कि लोकसभा में अधिकतम यूटी कितनी सीटें हैं। ऑप्शन ए था 13, बच्चे ने टिक किया, बढ़ गए, और ऑप्शन डी था बी। बच्चे बस ध्यान नहीं दिया कि अधिकतम सीटें पूछ रहे हैं। अधिकतम सीट पूछी जाएगी लोकसभा की 552, अधिकतम में राज्य में कितनी सीटें 530, यूटी में कितनी सीटें 20, और आंगन समुदाय में 2 ही सीट हैं। तो आपको समझ में आया होगा विस्तार से। इसी प्रकार से हम बात करते हैं राज्यसभा की। आइए, जब राज्यसभा की बात करेंगे बच्चों, तो आपको ध्यान देना होगा। आप समझिए मेरी बात को। इस प्रकार से इसको भी 2 भागों में बांटना है, वर्तमान एवं अधिकतम। वर्तमान में कितनी सीटें हैं बेटा, 245। कितनी सीटें हैं प्यारे बच्चों, 245 सीटें हैं राज्यसभा में, ठीक है। अब इसको 3 भागों में बांटते हैं, राज्य, यूटी, और 12 सीटों पे क्या होता है, मनोनीत होते हैं। देखिए अब राज्य में कितनी सीटें, 245 में 229 सीटें आपके राज्य में हैं, और यूटी में 4 सीट आपकी हैं। 4 सीटों में आपको देखिएगा ध्यान से, दिल्ली में 3 सीट है, और पुडुचेरी में 1 सीट है। चेरी में कितनी सीटें हैं, 1 सीट है। इस प्रकार से अब 229 और 4 सीटों पे क्या होता है बेटा, 229 प्लस 4 सीटों पे क्या होता है, मनोनयन। ये होते हैं आपके निर्वाचित 233, ठीक है। इस प्रकार से, और 12 जो सदस्य होते हैं ये कला साहित्य से क्या होता है बेटा,
कला साहित्य से होते हैं मनोनीत, यानी कि इसमें विशेषज्ञ होते हैं कला साहित्य के द्वारा, ठीक है। 12 सदस्य जो होते हैं ये होते हैं मनोनीत कला साहित्य से जो है इस प्रकार से। अब कौन करते हैं इनको, सबसे बड़ा प्रश्न कौन करते हैं, और राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, मनोनीत। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटों पे मनोनयन होता है, मनोनयन होता है 12 सीटों पे। कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कला साहित्य खेलकूद से इस प्रकार से आगे। अब देखिएगा इसके बाद अधिकतम कितनी सीटें हैं, अधिकतम 250 सीट हैं। अब 250 में ध्यान दीजिएगा, राज्य यूटी और 12 सीट पे जो क्या होता है बच्चों, 12 सीट पे होता है मनोनयन। अभी बताया आपको कला साहित्य से है ना, और भी हैं, ठीक है। इस प्रकार से विशेषज्ञ होते हैं, ये होते हैं मनोनीत किसके द्वारा प्यारे बच्चों, मनोनीत होते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और इसके बाद 4 सीटें यहाँ पर भी क्या हैं, यूटी में 4 ही सीट हैं, ठीक है। आपकी पुडुचेरी में है कितनी सीटें, पुडुचेरी में 1 सीट है, पुडुचेरी में 1 सीट है, और दिल्ली में 3 सीट है। और राज्य में आपको ध्यान देना है, यहाँ पे राज्य में आपकी सीटें बढ़ जाती हैं, 234 सीट हो जाती है। 234 और 4 सीट कितने होंगे, 234 प्लस 4 सीटों पे क्या होता है बेटा, ये होते हैं निर्वाचन। तो इस प्रकार से देखिए, एक ही वीडियो में आपको इस प्रकार से देखने को मिला। आपको ये समझना होगा प्यारे बच्चों, अब राष्ट्रपति की जो उल्लेख हम करते हैं 52 से 61 तक आप देखेंगे, जब राष्ट्रपति का आप देखेंगे अनुच्छेद तो 52 से लेकर 61 तक। 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया है, 52 से शुरू होता है। आगे आपको ये हम बताएंगे विस्तार से। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए कि राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 245 सीटें हैं, जिसमें राज्य में 229 सीटें हैं, यूटी में 4 सीटें हैं, दिल्ली में 3 और पुडुचेरी में 1। तो विधानसभा कितने राज्यों में, 31 राज्यों में विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी। इसलिए यहाँ पे क्या है कि यूटी में जो है दिल्ली में 3 सीटें हैं, पुडुचेरी में 1 सीट है। आगे विधानसभा, विधान परिषद और विधानमंडल के बारे में सब बताएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपको बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप ध्यान रखिए। अधिकतम कितनी सीटें, 250 सीटें हैं राज्य में। यहाँ पे सीटें का जो बदलाव होता है वो राज्य में होता है, और लोकसभा में कहाँ पे होता है, लोकसभा में यूटी में होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब राज्यसभा को क्या कहते हैं बच्चों, स्थायी सदन है। ये बेटा क्या है, स्थायी सदन है। और राज्यसभा के लिए एक टॉपिक अलग से होगा, ठीक है, स्थायी सदन। और ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा। तो ये आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। और इस प्रकार से यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रकार से आप अपने नोट्स में इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको हम बताएं कि जब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा से मैं शुरू करूंगा। एक एक टॉपिक को विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। ये एकदम फ्री आपके वीडियो रहेंगी। बस आपको मेरा एक सहयोग इतना ही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करवाएं। जिससे क्या होगा कि आपके साथ साथ जो आपके जो और मित्र बंधु हैं वो भी वीडियो देख पाएंगे। और उसके बाद मैं जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर के बाद जल्दी ही मैं आगे आपके समक्ष आऊँगा लाइव क्लासेस लेके, जिससे आपको मैं कमेंट भी देख पाऊँगा। आप मुझसे पर जो है चर्चा में रहेंगे और मैं आप मुझसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और मैं आपको बता भी पाऊंगा। अभी क्या है कि मैं ही आपको बस बता रहा हूं। तो इस प्रकार से जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक भी कोई भी डाउट आपका रहे ना, क्योंकि मुझे मालूम है बच्चा प्रश्न कहाँ से पूछेगा, कहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आज का वीडियो देने का उद्देश्य यही था कि आपको मालूम चल जाए कि शैली किस प्रकार से, क्योंकि टीचर को 1-2 वीडियो से होता है कि किसी टीचर की शैली धीरे धीरे होती है पढ़ाने की, किसी की तेज होती है। आप परिचित हो जाएँ मुझसे, पुराने बच्चे मुझसे परिचित हैं। मेरा जो परिचय है, मैं कुमार राघवेन डॉक्टर मुखर्जी नगर में दिल्ली में हिंदी साहित्य की फैकल्टी हूँ। और मैंने पॉलिटी भी जो पीसीएस वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाया है, और यूपीएससी फील्ड में भी मैंने पढ़ाया है, सांख्य आईएएस में पढ़ाया है, और भी वीडियो में और भी जो है एकेडमी में मैंने पढ़ाया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपसे ज़्यादा मेरा आग्रह यही है कि आप वीडियो को आगे देखें और पूरा देखें, स्किप न करें, क्योंकि कमेंट इसमें है और क्वेश्चन में जो देता हूँ उसको आप राइट डाउन क्लियर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।